पत्थर कोयला सारा चीज लूट करके अब मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। आप आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। लाठी चलवाना माननीय हेमंत सोरेन जी, ये कहीं का भी सख्त रूल नहीं है। आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए, हम लोग स्टूडेंट लोग शांत हो जाएंगे। सीबीआई क्या हम लोग मतलब मर्डर किए हैं जो सीबीआई जांच करवाइएगा? ये आज आपने खदेड़ा है, कल कहाँ जाइएगा आप? कल कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पैर पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? हम लोग के हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, लाठी है, ईटा है, पत्थर है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जिस तरह से आज छात्र सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर जो है प्रदर्शन करने लगे, तो उस दौरान जिस तरह से छात्रों पर आज लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरह से घायल हुए। इस तरह से जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इस घटना के बाद छात्रों में कहीं ना कहीं वो आक्रोश नज़र आ रहा है। तो छात्र जो है कहीं ना कहीं आक्रोश वो व्यक्त कर रहे हैं और मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, ये बहुत निंदनीय है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना। आप मुझे तो नहीं मालूम आप किस कानून के हिसाब से छात्रों को कहीं खड़ा होना भी मुश्किल कर दे रहे हैं। ज़्यादा इतना ही डर था माननीय हेमंत सोरेन जी, तो आप इस राज्य को बंद करवा के पूरा डीवी करवा लेते सारे छात्र लोगों से, कोई नहीं जान पाता है ना। आप वहीं नोटिस भेजते तहाँ जाके, मतलब जिसका डीवी करवाना था। आप आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, आप नक्सलाइट घोषित करना चाहते हैं, हाँ? आप छात्रों पर चाहते क्या है? आप मजबूर मत कीजिए छात्रों के ऊपर। जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो लास्ट में अपना छात्र लोग क्या करेगा? गलत राह पर जाएगा। गलत राह पर जाने का मजबूर कौन कर रहा है? माननीय हेमंत सोरेन। गलत राह पर लाठी चार्ज करके हम लोग का कौन कर रहा है? तो पुलिस प्रशासन। आप बताइए 144 कितने दूरी के अंदर पे मतलब लागू होता है? 144 की धारा जो है वो कितने दूरी के अंदर पर लागू होता है? आप 2 किलोमीटर पीछे से जांच रहे हैं। मैं सदाबहार चौक में हूँ, जेएसएससी कार्यालय कहाँ है? हम सदाबहार चौक में खड़े हैं, आप आतंकवादी की दृष्टि से देख रहे हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। ऐसे ऐसे छात्रों के ऊपर लाठी चलवाना माननीय हेमंत सोरेन जी, ये कहीं का भी सख्त रूल नहीं है। ये आपको आने वाला समय में जनता जवाब देगी। आपकी जिस हिसाब से दिमाग से बैठाया गया था, आप उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप अब आगे जो होगा सो होगा। 8 साल 10 साल हम लोगों को बर्बाद किया, कोई बात नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे? मैं बोलता हूँ, लास्ट में क्या करेंगे? आप आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। हाँ, अब चाहते क्या हैं? अरे पूरे राज्य में अलर्ट कर दीजिए ना, पूरा राज्य को बंद कर दीजिए, डीवी करवाइए, चोरी करवाइए, कोयला लूटिए, बालू लूटिए, पत्थर लूटिए, पहाड़ लूटिए, खदान लूटिए, जो लूटना है लूट लीजिए ना जी। हाँ, आपको जो लूटना है लूटिए। आज जो लूट के पत्थर कोयला सारा चीज लूट करके अब मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि मैं रिटर्न लूँगा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मीडिया साहब, जब कह रहे हैं तो आप इसके मतलब चुरा के पैसा दिए थे क्या? आप चोरी करके पैसा दिए थे? कोयला बेच के पैसा दिए थे? क्या करके पैसा दिए थे? जनता की टैक्स की पैसा दिए? एक कहीं का भी रूल अथी नहीं है। आप मैया सम्मान योजना पर आ गए तो चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन छात्रों को ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए माननीय हेमंत सोरेन जी। देखिए, अगर सरकार इतनी सच्ची थी, इतना उनको लगता है कि इतना फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, तो हम लोग को रोकना ही नहीं चाहिए और ना ही लाठी चार्ज करना चाहिए। स्टूडेंट लोग क्या बोल रहा है? बस हम लोग को सीबीआई जांच करवा दीजिए। हम लोग को अगर पूर्व मिला है सबूत कि कैंसर हुआ है पेपर, तब ना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए, हम लोग स्टूडेंट लोग शांत हो जाएंगे। आप इस चीज़ को रोकने के लिए इतना प्रशासन लगा रहे हैं, तो आप अपने आप को खुद तो साबित कर रहे हैं ना कि हम गलत हैं। आप सच्चा साबित हो जाइए, हम लोग साइड हट जाएंगे। पर प्रशासन हम लोग को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिए, वहाँ तक जाने भी नहीं दिए, जबकि उन लोग ने पहले अच्छे मतलब बताया गया था कि 500 मीटर के दायरे में आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, पर हम लोग को यहाँ 2 किलोमीटर अंदर में ही रोक दिया गया है। ये सरकार डायरेक्ट गलत कर रही है स्टूडेंट लोग के साथ। जो भी झारखंड के गरीब स्टूडेंट है उन लोग के साथ डायरेक्ट गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं ना, हम लोग दंगा नहीं कर रहे हैं, हम लोग हल्ला नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लॉ में नहीं लिखा गया है कि शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग दंगा करते हैं तो उस चीज़ का गलत था कि हम लोग दंगा कर रहे हैं। हम लोग अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो होना चाहिए। आगे क्या?
आगे अब हम लोग का छात्र नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। सरकार को तो हम लोग बस यही चाहेंगे कि हम लोग के साथ न्याय करे। मैं यही मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब संविधान बना हुआ है, जिस तरीके से ढांचा है संविधान का, वो आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा गया है, बोला गया है कि शांतिपूर्वक बैठक कर सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सरकार ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझ ली है। सरकार ये सोच रही है कि संविधान से बड़ा है, यानी कि जो बनाया वो बेवकूफ़ है। जो संविधान इतना दिन से चल रहा है वो मतलब समझिए कि सारे लोग मतलब बेवकूफ़ है जो संविधान के इशारों पे चल रहे हैं। आज सरकार बता दिया है कि मतलब हम लोग तानाशाही सरकार बनाए हैं, ठीक है। बस यही और यही कहना चाहेंगे कि जो भी जिस तरीके से भी बर्बरता किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को भी पड़ेगा, ठीक है। ये आज आपने खदेड़ा है, कल कहाँ जाइएगा आप? कल कहीं ना कहीं एजेंट को पैर पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। धांधली हुआ है तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आज आप सीबीआई जांच कराते हैं, सीबीआई क्या हम लोग मतलब मर्डर किए हैं जो सीबीआई जांच करवाइएगा? सर कहाँ पे उग्र हो गए हैं हम लोग के हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, लाठी है, ईटा है, पत्थर है। जो उग्र हो गए हैं कोई भी नाम दे दिया जाता है। स्टूडेंट उग्र हो गया, स्टूडेंट तोड़ फोड़ कर देता है। कहाँ किए हैं? दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए। हम लोग उग्र हो गए हैं। मार दिए गोली, क्या मार दिए गोली किसी को जेएसएससी ऑफिस में घुस के? क्या जो अफवाह है सर, ये बिल्कुल। यहाँ सोचिए सर, पूरे झारखंड को बेवकूफ़ बना दिया जाता है तो स्टूडेंट को क्या है? ये सरकार मतलब कि सरकार अपना क्या कहते हैं नाकाम को दिखा रही है। सरकार जो सच है उसको लाने से बच रही है। अगर सरकार में इतनी सच्चाई है तो फिर एक बार सीबीआई जांच करवाए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, सीबीआई जांच करवाने में। और मान के आज ही आपको धारा 144 लागू करने का मन किया है, और दिन क्यों नहीं लागू करते हैं? मन कि जब अब छात्र मतलब कि आंदोलन करेगा, धारा 144 लगा दो, सारा सीट में कोई अब नहीं कुछ कर पाएगा। मतलब कि क्या है इसका कि सारा सीट बिकने दो, आप धारा 144 लगा दो, बस सारा सीट बेच दो। तो सुना आपने कि छात्रों का क्या कुछ कहना था। यानी साफ तौर पर छात्र ये कह रहे थे कि परीक्षा रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच की मांग, यानी ये दो मांगों को लेकर जो है आज छात्र सड़क पर उतरे। सड़क पर उतरने के साथ साथ जो है जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज की घटना की वो कड़े शब्दों में निंदा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है अब बढ़ चला है और फिर से वो आंदोलन की राह पर चलने की जिस तरह से बात कह रहे हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो अभी जो मामला जिस तरह से विवादों में है, ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले दिन में किस तरह का परिणाम ये सामने आता है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का मामला लगातार बढ़ रहा है, ये मामला लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर राजधानी रांची में देखी जा रही है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जो है परीक्षा हुई है, परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई तो छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश वो नज़र आ रहा था। लेकिन आज जिस तरह से छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए और छात्रों का आक्रोश फूटा, तो वहीं पुलिस जो है अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज किया, तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी आक्रोश नज़र आ रहा था। तो जीएन भारत के लिए रांची से मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।